तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही निकट आने वाले हैं 2025 के, तो इसके लिए हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं जो कि 200 क्वेश्चंस की होने वाली है। हिंदी के MCQ क्वेश्चंस हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे, एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है। तो आप बताओ, एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है। चारों ऑप्शंस मैं नहीं बोलूँगा, सीधा सीधा आंसर बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा चारों ऑप्शंस बोलूँगा तो इससे क्लास आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए सही उत्तर ही बोलूँगा। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, एकांकी, जो कि एक अंक के नाटक को कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राय कृष्ण दास कौन थे। तो राय कृष्ण दास कौन थे, बताइए आप। तो ये गद्य गीतकार थे जो कि राय कृष्णदास थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनमें से आपको सही विकल्प चुनकर बताना है, पहचान कर कि कौन सा सही विकल्प है। तो आप अच्छी तरीके से देख लीजिए कौन सा इनमें से सही विकल्प होगा। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है, ये है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एक कहानीकार हैं, बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार थे। फोर्थ ऑप्शन है प्रेमचंद जो कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज की क्लास आपको 200 क्वेश्चंस की क्लास मिलेगी जो कि बहुत ही शानदार क्लास होगी। इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो देखते रहना ध्यान से। तो बताइए आप इस क्वेश्चन का आंसर, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तो इसके अंदर है हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की जो समय सीमा है वो कितनी है। तो इसकी शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से 1938 है, जो कि ये कितनी बार ही एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चंस जो पीछे एग्ज़ाम हुए हैं 2023, 24, 22, जो नेक्स्ट पीछे एग्ज़ाम हुए थे उन सभी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन से जो निबंधकार शुक्ल युग के हैं। तो बताइए आप इसमें से कौन सा उत्तर सही है। बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, जो कि तीनों ही ये निबंधकार के शुक्ल युग के हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें क्या है, जनमेजय का नागयज्ञ किस विधा की रचना है। तो आप बताइए किस विधा की रचना है ये। इसका सही आंसर क्या होगा, नाटक इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, करुणालय के लेखक हैं, तो कौन है करुणालय के लेखक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मकरंद जो बिंदु है, निम्न जो संग्रहालय के रचनाकार हैं कौन है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, आपको चारों ऑप्शन में से देखकर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो बताइए ये विधा कौन सी विधा की रचना है। ये आत्मकथा है। तो आत्मकथा किसको बोला जाता है, आत्मकथा बोला जाता है जो स्वयं की लिखी हुई रचना, मतलब स्वयं की लिखी हुई अपनी आत्मकथा होती है, तो उसको आत्मकथा बोला जाता है। और जीवन परिचय आपको पता ही है कि हम किसी और के बारे में लिखते हैं तो उसको जीवन परिचय बोला जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारतीय संस्कृति नामक जो निबंध के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो इसमें से बताइए, आपको चारों ऑप्शन में से सही कथन चुनकर बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो बताइए इसका सही कथन कौन सा होगा। मुंशी प्रेमचंद जो कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, या ऑप्शन नंबर 2 क्या है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध कवि थे। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रहालय है, या ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर जो भगवत शरण उपाध्याय हैं एक कहानीकार थे। तो इसका सही
कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन होगा नंबर फर्स्ट, यानी मुंशी प्रेमचंद जो कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें से भी आपको सही ऑप्शन चुनकर बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो आप ध्यान से देखना और सही ऑप्शन बताना कौन सा इसका सही ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हम बोलते हैं कि सही ऑप्शन चुनकर बताना, तो उसमें मैं चारों ही विकल्प बोलूँगा। तो इसमें पहला विकल्प क्या है? डॉक्टर जो लक्ष्मी सागर है वैष्णव एक प्रसिद्ध कवि थे, या एक जो ऑप्शन नंबर सेकंड है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक हैं, या ऑप्शन नंबर थर्ड भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं शुक्ल युग के लेखक हैं, या वृंदावन लाल वर्मा जो हैं उपन्यासकार नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये इसका सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी आपको चारों विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना होगा। हिंदी शब्द सागर जयशंकर प्रसाद का संपादित ग्रंथ है, या ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की एक कृति है, यानी कि रचना है। और थर्ड ऑप्शन क्या होगा इसका? गुलाब राय जो भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक हैं। और फोर्थ राहुल सांकृत्यायन जो हैं की मेरी तिब्बत यात्रा जीवनी साहित्य विधा है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा, जो कि हिंदी शब्द जो सागर जयशंकर प्रसाद का संपादित ग्रंथ है। तो इसका ये सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इसमें से भी आपको सही विकल्प का चयन करना होगा। तो इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, या सेकंड तितली उपन्यास जो जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, या गांधी जी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समालोचना ग्रंथ है, या ऑप्शन नंबर 4 क्या है? साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय का एक नाटक ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड तितली जो है वो जयशंकर प्रसाद का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो इसका ये सही ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? रेती के फूल जो रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है, या ऑप्शन नंबर सेकंड हिंदी साहित्य जो विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का महाकाव्य है, या तितली जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है, या ऑप्शन नंबर 4 क्या है? चिंतामणि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपन्यास है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा, जो कि रेती के फूल जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध संग्रहालय है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें क्या है? इसमें से भी सही विकल्प का चयन करना होगा। तो इसमें सही विकल्प क्या है? उपेंद्र नाथ अयस्क जो है प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं, या नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का नाटक है, या थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकांकीकार थे, या ऑप्शन नंबर 4 क्या है? यामा जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रहालय है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का एक महत्वपूर्ण नाटक है। तो ऐसे ही बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें से सही विकल्प का चयन करना होगा आपको फ्रेंड्स। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा? कनुप्रिया धर्मवीर भारती का उपन्यास है, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार हैं, और थर्ड ऑप्शन क्या है? बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार थे। फोर्थ ऑप्शन है प्रेमचंद कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रेमचंद्र कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में महत्वपूर्ण थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या है? सही आंसर इसका क्या होगा? आपको इन चार ऑप्शन में से चयन कर बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? रानज्ञ राघव जो है द्विवेदी दो युग के एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं, या यशपाल एक प्रसिद्ध नाटककार थे, या नंद दुलारे वाजपेयी जो शुक्ल युग के लेखक हैं, या हरिभाव उपाध्याय एक प्रसिद्ध रिपोर्टताज लेखक हैं। रिपोर्टताज एक विधा है, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये रिपोर्टताज एक विधा है। तो फ्रेंड्स आपको विधा भी बहुत याद करनी पड़ेंगी जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि नंद दुलारे जो वाजपेयी
कौन है ये, शुक्ल युग के लेखक हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या है, तो इसमें से भी आपको सही विकल्प का चयन करना होगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहानीकार हैं, या सेकंड सेवा सदन प्रेमचंद का काव्य संग्रहालय है, या फिर थर्ड ऑप्शन चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रहालय है, या फोर्थ ऑप्शन है आकाशदीप जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का एक निबंधों का एक संग्रहालय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो इसमें से भी आपको सही विकल्प का चयन करना होगा। तो इसमें सही विकल्प का चयन कर कर बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, श्री नारायण चतुर्वेदी एक प्रमुख रेडियो रूपकार थे, यानी कि रेडियो रूपकार ये भी एक विधा ही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या है, झलमला जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का एक कहानी संग्रह है, या ठूठा आम के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, या मेला आंचल यानी के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु, यानी कि ये इसके लेखक हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेला आंचल जो है के लेखक क्या कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। इसके सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध जीवनी लेखक हैं, या कलम का सिपाही के लेखक प्रेमचंद जी हैं, या गिरती दीवारें के लेखक उपेंद्र नाथ एस्क हैं, या राम जो स्वरूप चतुर्वेदी जो सफल भेंटवार्ता लेखक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि गिरती दीवार के लेखक कौन है, उपेंद्र नाथ एस्क जी हैं। तो बढ़ते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, तो इसमें क्या है आपको, इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध कवि थे, या कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध कहानी है, या डॉक्टर नागेंद्र सिंह आलोचक हैं, या गोदान जो है प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध काव्य है। तो इसमें आपको पता है कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, यानी कि गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध काव्य है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, तो इसमें से सही उत्तर का चयन कर बताना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, या अजातशत्रु के लेखक उदय शंकर भट्ट हैं, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड शेखर एक जीवनी आज्ञे की है। आज्ञे का पूरा नाम आपको पता ही होगा कि आज्ञे जो है ये इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञे इसका पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड कौन सा है, राजेंद्र यादव शुक्ल युग के प्रसिद्ध कहानीकार थे। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही उत्तर होगा, यानी कि शेखर एक जीवनी आज्ञे की है, आज्ञे की एक कीर्ति है, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञे की एक कीर्ति है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें से भी सही उत्तर का चयन कर बताना होगा। तो इसमें सही बताओ आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध थे, या फिर जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध आलोचक हैं, या उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, आप चारों में ऑप्शन में से देखकर बताइए कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल शंकराचार्य जो हैं इनकी एक कीर्ति यानी कि रचना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 में भी आपको 4 विकल्प में से एक सही का उत्तर देना होगा। तो इसके अंदर जो सही विकल्प चुनकर बताओ आप। तो इसके अंदर सही विकल्प कौन सा है, ऑप्शन जो है ये सेकंड, इलाचंद्र जोशी जो हैं सफल उपन्यासकार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो इसके अंदर भी बताना आपको कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन जो है ये थर्ड ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है साहित्य इतिहासकार थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ।
इसमें भी आपको सही आंसर चुनकर बताना है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, क्या लिखूं जो है ये एक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का एक निबंध है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें से सही आंसर चुनकर बताइए आप कौन सा सही आंसर होगा। तो इसमें से सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तो इसका सही उत्तर यही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से आप बताना है सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसमें सही आंसर होगा स्कंद गुप्त जो है ये प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो इसमें सही उत्तर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 है इसका ये सही आंसर होगा। मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें से भी आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। तो इसका सही विकल्प होगा 3 ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। तो इसका सही उत्तर ये ऑप्शन नंबर 3 है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपनी खबर जो है ये किस विधा की रचना है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये इसका सही आंसर, यानी कि आत्मकथा जो इनकी ये खुद की विधा की रचना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 35, इसका बताना है ठलुआ क्लब जो है निबंध के लेखक कौन है। तो इसके निबंध के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गुलाब राय इसके लेखक हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ईशा अल्लाह खां इसके लेखक हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते जाएंगे क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी बहुत ही कम है, जल्दी से आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। श्रृंगार रस जो मंडन जो है के रचनाकार कौन है। तो गोस्वामी विठलनाथ जो है इसके ये ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। तो गोकुलनाथ जी इसके लेखक हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 39। तो इसमें आपको सही विकल्प का चयन कर बताना है। तो इसका सही विकल्प का आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो ये 3 है, यानी कि प्रकाश चंद्र गुप्त जो है ख्याति प्राप्त रिपोर्टाज लेखक भी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 14, रंगभूमि उपन्यास है किसका है। तो प्रेमचंद जी का ये उपन्यास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायश्चित किसकी रचना है। तो सही आंसर क्या है, प्रायश्चित ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है। तो ये कौन सी विधा की है, काव्य। देखो आपको नई नई विधाएं देखने को मिल रही हैं। तो विधाएं कई पूछी जाती हैं क्वेश्चन के अंदर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है। रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर इनके रचनाकार हैं। आपके जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें इसका आंसर दिया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजंता पुरातत्व संबंधी लेख के रचनाकार कौन है। तो भगवत शरण उपाध्याय, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। विश्व साहित्य की रूपरेखा किस विधा की रचना है। तो ये आलोचना विधा की रचना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। तो राहुल सांकृत्यायन जो है ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठूठा आम किस विधा की रचना है। तो ये ठूठा आम किसकी रचना है। तो ये भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी में चांद और चांद पर आदमी के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 जयप्रकाश भारती। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है। तो जयप्रकाश भारती इनके भी रचनाकार यही हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलकत्ता से पिकिंग की विधा की रचना है किस विधा की रचना है। तो यात्रा वृंदावन विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झलमला किसकी रचना है। तो ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। तो
पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की अंजलि किस विधा की रचना है? तो ये इनका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का ये उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। तो कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है? तो ये निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ये 3 इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चूंट के रचनाकार कौन है? तो इसके जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है? तो ध्रुवयामिनी जो है ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। जयशंकर प्रसाद जी का ये नाटक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नाटककार शुल्क युग का है? तो कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से बताया निम्न में से कौन सा उपन्यासकार जो है शुक्ल युग के हैं? तो कौन सा है शुक्ल युग के उपन्यासकार? तो आपको बताना है ये। इसका सही उत्तर है प्रेमचंद्र, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झूठा सच किस विधा की रचना है? तो बताइए आप कौन सी विधा की रचना है? ये उपन्यास है झूठा सच। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है इसके रचनाकार कौन है, किसने इनको रचा है? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी भगवती चरण वर्मा इसके रचनाकार हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जय पराजय किस विधा की रचना है? तो ये एक नाटक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64। अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा तुम्हारा? राम कुमार वर्मा जो है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी गद्य के प्राचीनतम जो प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? तो ये राजस्थानी व ब्रज भाषा के अंदर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? तो इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? राम कुमार वर्मा जो है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो कौन सी है इसमें? मेरी असफलताएं, इसकी ये आत्मकथा है गुलाब राय जी की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? उर्वशी जो रामधारी सिंह दिनकर जी का उपन्यास है। तो इसका ये सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अजातशत्रु किस विधा की रचना है? तो आपको बताना है ये किस विधा की है। तो ये एक नाटक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तितली उपन्यास है किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का ये तितली उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं। सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है, ये उपन्यास विधा है सूरज का 7वां घोड़ा। तो नेक्स्ट देखते हैं। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास जी इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत दुर्दशा रचना है किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये एक रचना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से आपको सही विकल्प का चयन कर बताना है कौन सा इसका सही विकल्प है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है ये बिल्कुल सही विकल्प है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी का एक काव्य ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से भी आपको सही विकल्प का चयन कर बताना है। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर जो 3 है, यानी कि जैनेन्द्र जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ये इसका सही विकल्प होगा। अन्यथा ये सब विकल्प इसके गलत हैं, ये नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चारों विकल्प में से एक विकल्प को सही का चयन कर बताना है आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से भी आपको बताना है कौन सी। तो ये शेखर एक जीवनी आज्ञा की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। आज्ञा का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञा इनका पूरा नाम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77। तो इनमें से भी आपको सही विकल्प का चयन करना होगा। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा? ऑप्शन नंबर जो 2 है, यानी कि रामविरक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78। इसमें से भी सही विकल्प का चयन करना होगा। तो इसमें सही विकल्प कौन सा है? जयशंकर प्रसाद जो है एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो सही विकल्प इसका ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आपको सही विकल्प को चयन करना है। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर जो 4 है, यानी कि प्रबंध पारिजात के लेखक
कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें से भी आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें से आपको साफ साफ दिख रहा है ध्रुव श्यामिनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से भी आपको सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है। गोदान प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध एक महाकाव्य है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से भी आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इलाचंद जोशी सफल उपन्यासकार हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही विकल्प का चयन करिए। तो सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इसका सही विकल्प ये है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, मेरी तिब्बत यात्रा कीर्ति किन की है? तो ये राहुल संकृतायन जो है ये इनकी एक रचना है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखूं किस विधा की रचना है? तो ये एक निबंध है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से सही विकल्प का चयन करना होगा। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, या रामचंद्र शुक्ल जो प्रसिद्ध निबंधकार हैं, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जो हैं कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें 3 है इसका सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है धर्मवीर भारती, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चिंतामणि निबंध संग्रह किनका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? तो एकांकी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राय कृष्ण दास कौन थे? तो ये कौन थे? गद्य गीतकार थे ये। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन करके बताना है आपको। तो इसका सही विकल्प कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रेमचंद कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध लेखक हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है? तो आप बताओ। शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से 1938 तक इसकी समय सीमा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन से निबंधकार जो शुक्ल युग के हैं? तो कौन से निबंधकार हैं? ये तीनों ही शुक्ल युग के निबंधकार हैं। बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी इसके सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जन्मेजय का नागयज्ञ किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की रचना है? आपको सही उत्तर का चयन करना होगा। ये एक नाटक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करुणालय के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मकरंद बिंदु जो निबंध संग्रह के लेखक हैं कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है स्वयं की, ये आत्मकथा विधा की रचना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो जैसे कि फर्स्ट है मुंशी प्रेमचंद्र कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से भी आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें से सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक भी हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको भी सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? निबंध शब्द सागर जो जयशंकर प्रसाद जी का जो संपादित ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन आपको चारों ही देखने हैं, चारों देखकर बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो इसमें से सही विकल्प बताना है चुनकर आपको कौन सा है। इसका सही विकल्प है तितली जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से भी आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही विकल्प का यानी कि पहला इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर जी का एक निबंध है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से भी आपको सही विकल्प चुनना है।
तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का एक प्रसिद्ध नाटक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से भी आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो फोर्थ है, यानी प्रेमचंद जो है कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो आपको देखने को मिलेंगे विकल्प ऊपर या नीचे, इधर उधर देखने को मिलेंगे। सही विकल्प का आपको चयन करना है कि ये इसमें से सही विकल्प कौन सा है। तो बढ़ते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें से बताओ आप कौन सा सही विकल्प है। तो इसमें से चारों में से सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी जो है शुक्ल युग के लेखक हैं। तो ये इसका सही ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर की पहचान कर कर। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, चिंतामणि, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंधों निबंधों का संग्रह है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही विकल्प है मेला आंचल जो है के लेखक फणीश्वर जो नाथ रेणु हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से भी सही विकल्प का चयन करना है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? गिरती दीवारें के लेखक उपेंद्र नाथ अयस्क जी हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर जो थर्ड है बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से भी आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि गोदान जो है एक प्रेमचंद का प्रसिद्ध काव्य है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फोर्थ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें से भी आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी शेखर एक जीवनी आज्ञे की कीर्ति है, यानी कि ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञे इनका पूरा नाम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा सही विकल्प होगा? तो इसमें से सही विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो बढ़ते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देवनागरिक लिपि जो है क्या है? तो ये अक्षरात्मक जो लिपि है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये आपको क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं जो कि पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो बताओ आप इसमें से सही ऑप्शन चुनकर कौन सा सही ऑप्शन है। इसमें बताना है 115 क्वेश्चंस है, इसका सही उत्तर कौन सा है। रोमन लिपि क्या है? तो ये कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्णात्मक लिपि है ये, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? तो आपको बतानी है भारत की प्राचीनतम लिपि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ब्राह्मणी इसकी लिपि है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो किस लिपि से हुआ है? पहला ही ऑप्शन, ब्राह्मणी लिपि से इसका विकास हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? तो नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि ही बोला जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर की ओर लिखी जाती है? तो कौन सी है? ये ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि फारसी लिपि जो है ये लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर की तरफ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति भाषा की लिपि क्या है? तो ये भी देवनागरी, यानी कि देवनागरी, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गमन शब्द का जो विपरीतार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो कौन सा इनमें से सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? तो आप बताइए बेईमान में बे, यानी कि ये सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधा में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है उपकार, इसमें एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि उप का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो विज्ञान में वी जो है ये, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कार में सम उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्शीय शब्द को विलोमार्थ जो है बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, ए का प्रयोग किया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उपसर्ग का प्रयोग होता है कहाँ होता है?
शब्दों के प्रारंभ में इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रख्यात जो है में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्र यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें भी बे यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्रति यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ऐसे ही प्रख्यात में उपसर्ग है कौन सा है? प्र है यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुवाद में अनु उपसर्ग है यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट यानी कि ए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा है? निस यानी कि ये वाला थर्ड, ये वाला भी नहीं होगा जिस पर हलंत होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्वाह में निर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? तो पुरोहित के अंदर कौन सा उपसर्ग है? तो बताना है आपको। पुरोहित में पुरा जो है यानी ये नहीं होगा, ये हलंत जो होगा पीछे ये इसका सही विसर्ग जो होगा, सॉरी विसर्ग इसके पीछे जो विसर्ग है इसका सही उत्तर पुरा है, ये इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो इसका उत्तर बताओ आप। जो इसका उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनय इसका उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी समय इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ऐसे ही बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसे ही बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किस शब्द में अनय उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कौन से में नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर जो इसका सी अनुपंप में इसका सही ऑप्शन नहीं, मतलब अनय का उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऐसे ही बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। प्रयुपकार जो है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो बताओ आप। प्रति इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऐसे ही बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है? तो बताओ आप दुर्लभ में कौन सा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है हलंत वाला ये इसका बिल्कुल सही होगा। दुर्लभ है जो है इसमें इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं ऐसे ही। उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो उप ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अपलक में कौन सा उपसर्ग है? तो बताओ आप फ्रेंड्स कौन सा है? तो ए इसका सही आंसर होगा। अप मत कर देना, ये बिल्कुल गलत है, ये वाला भी गलत है, ये दोनों तो सेम ही है। तो बढ़ते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अभी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं। अभिनंदन शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है? तो अभी ही इसमें भी अभी है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन। अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग है कौन सा है? यानी कि अव यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो बढ़ना है अगले क्वेश्चन की तरफ। अनचाह शब्द में निहित उपसर्ग है कौन सा है? अन, ये वाला ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 49 में शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है? तो बताओ फ्रेंड्स। उन यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ऐसे ही बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है? प्रतिशोध जो है ऑप्शन नंबर ए इसका ये इससे मिलकर नहीं बनता है। तो ऐसे ही बढ़ते हैं अगला शब्द। नी उपसर्ग से निहित शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है नी से जो नहीं बनता है? तो निर्गुण यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं ऐसे ही उल्टा पलटी करके ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस तरीके से विचले मत, अच्छे तरीके से इनका आंसर दें। तो ऐसे ही देखते हैं इसमें क्या होगा। निर उपसर्ग से निर्मित जो शब्द नहीं है तो कौन सा शब्द नहीं है? निरंजन जो है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। इनसे ये सब बनते हैं।
तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है? सुमति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वाभिमान में उपसर्ग है तो कौन सा है? श्वे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो निर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अति कर्मण में उपसर्ग है तो कौन सा है? अति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। सुगंध में निहित उपसर्ग है कौन सा है? सु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो पराजय में प्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये इसका सही उत्तर होगा। ऐसे ही बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। उद्भव में, उद्भव शब्द में कौन सा निहित उपसर्ग है? तो कौन सा है? उद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवलंब शब्द में निहित उपसर्ग है तो कौन सा है? अव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अपकर्म शब्द में निहित उपसर्ग है तो कौन सा है? अप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्घाटन में शब्द में निहित उपसर्ग है तो कौन सा है? उद, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आमरन, आमरन शब्द में जो आमरन शब्द में उपसर्ग है तो कौन सा है? आ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अधिकार शब्द में उपसर्ग है तो कौन सा है? अधि, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नी, जो निय है उपसर्ग के योग से बना शब्द कौन सा है? तो निशुल्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही विकल्प होगा इसका। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कु उपसर्ग से शब्द होगा कौन सा होगा? कु से तो कुपात्र, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। इसमें से भी आपको बताना है निम्नलिखित में से अति उपसर्ग से शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? अतिशय, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आ उपसर्ग से शब्द बनाइए तो कौन सा शब्द बना सकते हो आप? तो आगमन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सुगंध, इससे बना हुआ शब्द यही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। वी उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा बनेगा? तो वी से ये वाला भी बनेगा, ये भी और ये भी। विनाश, वियोग और विश्रमण तीनों बनेंगे ये। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। प्रति उपसर्ग से शब्द क्या होगा? तो इससे होगा प्रतिकूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगला। अन उपसर्ग से शब्द चिन्हित है कीजिए तो कौन सा होगा? अनचाहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधि उपसर्ग से शब्द बनाइए तो कौन सा बनेगा? अधि से अधिकार, अध्यक्ष, अध्यात्म, ये चारों ही बनेंगे या तीनों ही शब्द बनेंगे इससे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब उपसर्ग से शब्द बनाइए तो कौन से बनेंगे? इससे भी चारों ही बनेंगे। अवज्ञा, अवलोकन, अवगत, यानी कि ये तीनों ही बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही हैं। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ए उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है अटल, इसका इससे शब्द बनेगा ये। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अपमान, अपशब्द और अपनापन, ये तीनों ही बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दिनकर का पर्यायवाची क्या है? तो दिनकर का पर्यायवाची भानु, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो समुद्र का पर्यायवाची जल्दी होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? तो गंगा का पर्यायवाची सुरसरिता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? तो परिंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अरण्य का पर्यायवाची शब्द बताना है तो कौन सा होगा? वन होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा होगा? ज्वाला, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं। अचल का पर्यायवाची शब्द बताना है। अचल मतलब स्थिर, इसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, कौन सा होगा?
तो गंगा का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर बी भागीरथी है। तो बढ़ते हैं ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन। सरोज का पर्यायवाची बताना है आपको। सरोज का पर्यायवाची होगा अरविंद, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भ्रमण का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो भ्रमण का पर्यायवाची शब्द होगा मधुकर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अमृत का पर्यायवाची बताना है। अमृत का पर्यायवाची होगा सुधा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका आंसर बताना है लक्ष्मी का ये पर्यायवाची शब्द है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। महिला का पर्यायवाची शब्द बताना है। महिला को बोलते हैं हम नारी भी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आम शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो रसाल इसका पर्यायवाची होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। धन शब्द का पर्यायवाची, धन शब्द का पर्यायवाची होगा संपत्ति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो इनमें से आंख का पर्यायवाची लोचन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अगला। अनुमति शब्द का पर्यायवाची जो निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? अनुमति, यानी कि सहमति भी लेना इसको बोल देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। लालच का पर्यायवाची क्या होगा? प्रलोभन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं। थकान का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो क्लांति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरसीज इसका सही आंसर हो, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। मेधावी का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। मेधावी का पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रतिभाशाली, इसका सही उत्तर होगा। तो आज हम आपको 200 क्वेश्चंस की क्लास हमने आपको कंप्लीट करी है। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसे ही फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए अंदाज के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।